एक साहूकार था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। सातों भाइयों को बहन बहुत प्यारी थी। वो उसके साथ बहुत ही प्यार से रहते थे। साथ में खाना, खेलना, रहना बहुत प्रेम करते थे अपनी बहन से। एक बार कार्तिक के महीने में करवा चौथ का व्रत आया। तब भाभियों ने मिलकर ननंद के साथ व्रत किया। इस व्रत में चांद उदय होने से पहले कुछ नहीं खाते हैं। बहन ने पहली बार व्रत किया था, इसलिए भूख से बेहाल हो रही थी। कभी ककड़ी सूंघती, कभी मतीरा सूंघती, कभी बेर सूंघती। तब भाई ने उसे देख लिया और सोचा, मेरी बहन तो आज भूख से मर जाएगी। सातों भाइयों ने मिलकर एक तरकीब सोची। एक भाई दीपक हाथ में लेकर छत पर गया और छलनी के पीछे से दिखा रहा था। दूसरा भाई बोला, अरे चांद उग आया। सारे भाई बोले, खाना लगवाओ, चांद उग आया। तब ननंद ने भाभियों को बोला, भाभी चांद निकल आया, अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली, बहन जी ये चांद तो आपके लिए ही उदय हुआ है, हमारा चांद तो 1 घंटे बाद उगेगा। लेकिन ननंद नहीं मानी। उसने अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहला कोर लिया ही था, उसमें बाल निकल आया, कोई बात नहीं। दूसरा कोर लिया, कंकर निकल आया। सोची क्या बात हो गई। फिर तीसरा कोर लेने ही वाली थी, इतने में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जल्दी भेजो, इसके घर वाले की तबीयत बहुत खराब है। वो भोजन छोड़कर खड़ी हो गई, जल्दी से तैयार होने लगी। माँ ने सोचा कुछ कपड़ा लत्ता देकर भेजूं। जैसे ही अटैची खोली, साड़ी निकालने लगी तो सफ़ेद साड़ी हाथ में आई। दूसरी बार काली साड़ी। क्या करती, सफ़ेद साड़ी पहना कर भेज दी और बोली, बेटा अच्छा शगुन नहीं है। एक सोने का टक्का देकर बोली, जब ससुराल जाओ तो सबको प्रणाम करना, जो तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसको ये टक्का दे देना। वो सबको प्रणाम करती गई, सब आशीर्वाद देते गई। सीली हो सपूती हो, भाइयों का सुख देख, कोई भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दे रहा था। ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर जेठ की छोटी लड़की खड़ी थी। उसको प्रणाम किया तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, अपने सुहाग का सुख देख। तब उसने सोने का टक्का निकालकर उसको दे दिया। अंदर गई, सासू बोली, ऊपर जा, मरा पड़ा है, उसके पास जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है। वो अचानक ऐसा दृश्य देखकर सहम गई और चुपचाप उसके पास बैठकर भगवान का नाम लेने लगी। 1 महीने के बाद मंगसिर की चौथ आई। तब वो उसका पैर पकड़कर बैठ गई। वो बोली, करवा ले गई, करवा ले दिन में, चांद उगाने वाली करवा ले। भाइयों की बहन करवा ले, व्रत भंग करने वाली करवा ले, ज़्यादा धूप भूख मरने वाली करवा ले। फिर भी उसने पैर नहीं छोड़े और बोली, हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई है, मेरी बिगड़ी आप ही सुधारो, मेरे पति को जीवन दान देवो। तब चौथ माता बोली, मेरे बाद पोष महीने की चौथ आएगी, तब तुम उसके पैर पकड़ लेना। 1 महीने के बाद जब चौथ आई तो उसके पैर पकड़कर बैठ गई। तब चौथ माता बोली, मेरे बाद माघ मास की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, तुम उसके पैर पकड़ लेना। 1 महीने के बाद जब चौथ आई तो बोली, तुम फागुन में चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बाद में इसी तरह चैत, वैशाख, सावन, भादो, आसोज की चौथ भी आ गई। सब यही जवाब देती और बोली कि तुम्हारे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, तुम उसके पैर पकड़ लेना, वो ही तुम्हारे सुहाग को जीवन दान देगी। जब कार्तिक में करवा चौथ आई तब वो उसके पैर पकड़कर बैठ गई और बोली, हे चौथ माता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
अब मैं आपका व्रत बहुत ध्यान से और पवित्रता से करूँगी। आप मेरे पति को जीवन दान दें। तब चौथ माता प्रसन्न होकर आँखों में से काजल और नखों में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर छींटा दिया। उसका पति राम राम करता खड़ा हो गया। बोला, बहुत अच्छी नींद आई। तब वो बोली, 12 महीने हो गए आपके पास बैठी हूँ। चौथ माता के आशीर्वाद से आपको जीवन दान मिला है। दोनों नहा धोकर चौपड़ पासा खेलने लगे। आवाज़ सुनकर सब ऊपर आए। बेटे को जीवित देखकर माँ बहुत खुश हुई। बोली, ये चमत्कार कैसे हुआ? तब उसने सारी बात बताई। उस दिन दोनों ने मिलकर चौथ माता का व्रत किया, उद्यापन किया और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया। पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सबको माता का व्रत करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे उस साहूकार की बेटी के सुहाग की रक्षा करी, वैसी सबकी करना। कहता सुनता हुंकारा भरता, सबकी लाज रखना। बोलो चौथ माता की जय।